बड़ी अजगर हैं, लेकिन वो ना हिल सकती हैं, ना चल सकती हैं, ना हाथ है, ना पैर है, ना उनका कोई और कारोबार है। उनका भी पेट भरता है वो मालिक के। पत्थरों में फोड़ के देखो कि कीड़ा निकलता है। वो कहते हैं कि हवा और पानी नहीं मिले तो जीव मर जाता है, लेकिन उस पत्थर के भीतर भी उस कीड़े को जो जिंदा रखने वाला है, क्या हमें वो भूखा मर जाने देगा? आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि गुरु की सेवा के बिना कुछ नहीं मिलता। गुरु की सेवा आपके जीवन को ही नहीं बल्कि आपके परिवार को भी सुधारती है। साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि जो सतगुरु बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जीव का पेट भरता है, क्या वो हमें भूखा मरने देगा? वो हमारे लिए भी कुछ सोचता है और हमारा पेट भरेगा। लेकिन उसके लिए अति आवश्यक है कि हम पवित्र रास्ते पर चले, हम अपने विचारों को नेक रखें और अच्छे कार्य करें। अगर हम बुरे कार्य करेंगे तो हमें उसका भुगतान बुरा करना पड़ेगा और हम अपने जीवन में कभी सुख को नहीं पा सकेंगे। अगर सुखी जीवन पाना है तो उसके लिए सत्संग में जाना पड़ेगा, नेक आदमी बनना पड़ेगा, अपने मन को पाक साफ पवित्र करना पड़ेगा। तभी हम सत्संग कर सकते हैं और अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं और अपने जीवन को पाक साफ पवित्र बना सकते हैं। तो चलिए, आपका कीमती सम्मिलित सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। प्रथम चीज है सेवा की। संत मत ने सेवा पे जितना बल दिया, जोर दिया, उसका कारण है कि इंसान में सबसे ज़्यादा अभिमान होता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ऊंचे घर का हूँ, मैं ये काम क्यों करूँ, मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें सत्संग में, संगत में नहीं चलती। ये तो हम आभारी हैं सिख गुरुओं के, जो श्री गुरु नानक साहब से शुरू होके 10वें गुरु गोबिंद सिंह तक उन्होंने इस चीज़ को मुख्य रखा, सेवा को। और उन्होंने अपनी संगत में दो चीज़ों का बहुत बढ़ चढ़ के प्रचार किया कि संगत और पंगत। संगत में सबके साथ समान उसी जगह पे, चाहे राजा हो, चाहे फकीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे भिखारी हो, चाहे बादशाह हो, एक ही स्थान पर एक जैसे बैठ के वो सत्संग का लाभ उठाना। और पंगत एक ही जगह पे बैठ के सब भोजन लेना। भोजन प्रसाद का पाना भी उसी प्रकार से, जिसमें कोई जाति का, ऊंचे नीचे का, छोटे बड़े का, गरीब अमीर का, जिसमें कोई ख्याल नहीं रखा जाता। तो ये दो चीज़ें ऐसी थी कि इंसान के मान और अभिमान को छोड़ने के लिए मजबूर करती थी। और यही नहीं कि जो ऊंचे बड़े अमीर या ज़्यादा जो बड़े लोग थे वो भी इस चीज़ को मानते थे कि ऐसे एक समान व्यवहार को देख के उनको बड़ी प्रसन्नता होती थी। और इसी रास्ते पे चलते हुए संगत फैली, लोगों में ये संदेश गया कि जिस प्रकार से परमात्मा की नज़र में सब इंसान समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, सब में एक रूह है। और उसके लिए कहा भी, सब में ज्योत ज्योत है सोए, जिसके कारण सब में चांदन होए। वो ज्योति सब में समान है। एक बूंद से सब जग उपजा, को भले को मंदे, कि एक ही बूंद से सब पैदा हुए हैं, तो उनमें कौन नीचा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। जब समान है तो फिर हम में ये दूरी, ये असमानता, ये एक दूसरे के प्रति छोटे बड़े की भावना भी नहीं होनी चाहिए। और जिनमें ये भावना नहीं होती, वही जीव, वही इंसान सत्संग के काबिल बनता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सेवा जिसमें मुख्य करके रखी गई, सेवा, भक्ति, त्याग, प्रेम और बैराग। भक्ति, ज्ञान, बैराग 4 मुख्य अंग हैं भक्ति के। तो उनमें सबसे मुख्य करके सेवा। आप ये देखते हैं, इतना बड़ा ये पंडाल, वो इतना बड़ा भंडारा, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये सब इतने लोगों के बैठने, उठने, खाने पीने का सब इंतज़ाम और प्रबंध किसने किया? सेवा ने किया। ये सब सेवा के कारण है। सेवा किसकी? तन की सेवा है, मन की सेवा है और धन की सेवा है।
जब इंसान मानसिक रूप से तैयार होता है, मन उसका कहता है, तभी वो दोनों प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार होता है। और शास्त्रों में भी यही बात लिखी है कि तन की पवित्रता सेवा करने से होती है, मन की पवित्रता प्रभु के नाम के सुमरण से होती है, और धन की पवित्रता दान और पुण्य करने से होती है। तो सबसे मुख्य करके अब सबसे प्रथम चीज़ है सेवा। सेवा भी किस चीज़ की? जो जिसके सामर्थ्य में है। कोई तन की सेवा कर सकता है, किसी के पास धन नहीं है वो तन की सेवा करे, जिसके पास धन है वो धन की सेवा कर सकता है। और दोनों चीज़ें, जिसके पास धन भी नहीं है और जिसके पास तन भी कमज़ोर है, लेकिन मन तो सबके पास है, अपनी मानसिक क्षमता को, अपनी सोच को, अपने ख्यालात और विचार को पवित्र बनाए, शुद्ध बनाए, और जो जो अपने मन में जैसे संकल्प उठाएगा, उन विचारों को, उन संकल्प को जो भी शक्ति मिलेगी, वही सपना साकार हो जाता है। आज ये जो देखते हो ना, ये ना मेरा सपना था ना और किसी का नहीं। हम जिनका अवतरण दिवस मनाने जा रहे हैं, उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार सुनी ये बातें। एकांत में भी कभी कभी अकेले होते थे तो बहुत बताते थे कि मेरा मन ऐसा है कि बड़े बड़े आश्रम बने, बहुत भंडारे चलें, बहुत संगत आए, बड़े बड़े सत्संग हों। ये सपना उन्होंने देखा था। और ये थी वैचारिक के सेवा, ये थी मानसिक मन की सेवा। जो इंसान सच्चे मन से कोई भी विचार करता है, सोचता है, और वो सोच अगर किसी के खिलाफ नहीं है, अगर किसी को नुकसान देने वाली नहीं है, तो निश्चित रूप से वो फलीभूत होती है। ये ना कोई भरम पाल लेना कि तुम अगर चाहो कि किसी का अनिष्ट करने के लिए मन में कुछ सोचोगे। भक्ति करते हुए अगर आपने ऐसा सोच लिया कि निश्चित रूप से आप कर जाओगे, किसी को नुकसान मिल जाएगा, लेकिन आपने कुछ जमा पूंजी जो की थी, चाहे वो सुमरण के माध्यम से की, चाहे वो ध्यान अभ्यास के माध्यम से आपने की, चाहे वो कोई धन की सेवा करके आपने की, लेकिन किया क्या आपने? किया कराया सब इस प्रकार से बर्बाद कर दिया जिस प्रकार से कोई जुआरी अपनी जमा की हुई पूंजी को जुए में हार जाता है। क्योंकि हमने उस नाम की कमाई थोड़ी बहुत की, लेकिन वो किस चीज़ में लगाई? किसी दूसरे के बुरा करने में। बुरा करने में लगाई, क्या मिला? अगर वही कमाई किसी अच्छे काम में, नेक काम में लगाते तो वो उसी प्रकार से फायदा करते जिस प्रकार से किसी व्यापारी आदमी को अपनी पूंजी का व्यापार करने के लिए सही तरीके से प्रयोग करता है तो उससे 1000 गुना लाभ उठा लेता है। इसीलिए अपने मन के अंदर शुद्ध और पवित्र विचार रख के गुरु के दिए हुए नाम का अगर सच्चे मन से सुमरण करते हो, अभ्यास करते हो, चिंतन भी करते हो, ज़्यादा ध्यान की बात नहीं, ये तो हर इंसान कर सकता है। उससे हमारे ख्याल और विचार पवित्र होंगे, और जिसके ख्याल और विचार पवित्र हैं, समझो कि उसने अपने जीवन का, अपने हर श्वास की कीमत का लाभ उठाया है। नहीं तो कबीर साहब ने इस जीवन के एक एक पल का मूल्य गिना दिया, बता दिया उन्होंने कि अरे भोले बंदे, समझवान है, ज्ञानवान है, सबसे उत्तम चोला आपको मिला है, और फिर आप सोच विचार नहीं करते। कही उन्होंने कि ढोल बजा के कहने की जरूरत नहीं है, कहता हूँ कह जात हूँ, कहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोक का मोल। कि ढोल बजा के कहने से ज़्यादा सुनाई नहीं देगा। जो समझवान होते हैं वो इशारे से ही समझ जाते हैं, उससे कम बुद्धि वाले होते हैं वो 2-4 बार के सुनने में समझ जाते हैं, और भी जो मंद बुद्धि के हों 10-20 बार में समझ जाते हैं, और जो बिल्कुल ही मूर्ख जिन्होंने अपने जीवन को ही समझो कि किसी यमराज के हवाले कर दिया, वो तो चाहे जिंदगी भर उनको समझाते रहो तब भी नहीं समझना उन्होंने। वो बैल के बैल हैं, बिना बुद्धि के इंसान रूप में ढोर हैं वो। जो इंसान अपना फायदा और नुकसान नहीं सोच सकता। अरे संत आते हैं, किस प्रकार से ऊंची आवाज़ में, किस प्रकार से अपना पूरा समय देके इन जीवों के कल्याण के लिए अपनी बिना परवाह किए
अपना तप करके, त्याग करके, सब चीज़ पर कंट्रोल करके तुम्हारे लिए वो सार वस्तु निकाल के, जिस प्रकार से तुम घर में दूध को जमा के गर्म करके और उसको मधानी से उसका मंथन करके मक्खन निकालते हो, उसी प्रकार से संतों ने भी इस जीवन के सार को निकाल के खुद कमाई करके और वो दौलत आपको बिना किसी मूल्य के देते हैं, और हम उसका मूल्य समझते नहीं, जानते नहीं। हम उसके, क्योंकि हमारा भाग्य, हमारा कर्म खोटा, हम अपने नसीब में ये चीज़ें लेके नहीं आए। लेकिन संत नसीब को बदलते हैं, वो लिखते हैं। लिखवाने वाला चाहिए। जो अपने नसीब को खुद ही बर्बाद करना चाहता है तो उसको दूसरा कौन लिख के दे देगा? कौन उसके जीवन को सुधार देगा? फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले उसके लिए पात्र बनना पड़ता है। अपने अंदर वो योग्यता, क्षमता पैदा करो, अपने को तैयार करो उस चीज़ के लिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। और उसके लिए जब तुम तैयार होगे, मन, वचन और कर्म से पवित्र बनके जब तुम उस रास्ते पर चलोगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको अपने उद्देश्य से भटका दे या रोक दे। जो डगमग लोग होते हैं वो भटकते हैं रास्ते से, जो लालच और लोभ के गुलाम होते हैं वो गिर जाते हैं, वो रास्ते से छूट जाते हैं। वो छोटी मोटी बातों से कोई उसको कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कहने वाले कहते हैं। लेकिन जिनको अपनी पड़ी है, जिनको चिंता लगी है, जिन्होंने जीवन के राज को समझ लिया है, उनको ये चिंता नहीं करनी चाहिए। इंसान तो सोचता है कि मैं धोखा नहीं करूँगा, मैं छल कपट बेईमानियाँ नहीं करूँगा, तो मुझे शायद भूखा मर के मर जाना पड़ेगा। गलत बात। मलूकदास ने कही है, अजगर करे न चाकरी रे पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहर सबका दाता राम। अरे सबका मालिक जो सबको देता है, वो कहते हैं अजगर क्या कोई नौकरी करती है क्या? बड़ी बड़ी अजगर हैं, लेकिन वो ना हिल सकती हैं, ना चल सकती हैं, ना हाथ हैं, ना पैर हैं, ना उनका कोई और कारोबार है। वो उनका भी पेट भरता है वो मालिक। पत्थरों में फोड़ के देखो कि कीड़ा निकलता है। वो कहते हैं कि हवा और पानी नहीं मिले तो जीव मर जाता है, लेकिन उस पत्थर के भीतर भी उस कीड़े को जो जिंदा रखने वाला है, क्या हमें वो भूखा मर जाने देगा? लेकिन इंसान की बुद्धि जब खराब हो जाती है तो उसको समझाना भी बड़ा कठिन हो जाता है। ये मूर्खों का काम है। तो दास में लोग कहते हैं कि जब उस अजगर को भी पेट भरता है, उसका भी पेट भरने के लिए उसका वो इंतज़ाम और प्रबंध करता है, उसको जिंदा रखता है। और पंछी भी कोई काम नहीं करता, उसको एक ही दाने की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी देता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारी सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जीव के लिए अति आवश्यक है गुरु की शरण। गुरु की शरण आपके जीवन को ही नहीं बल्कि आपके घर परिवार को और आपके जो भी अस्त व्यस्त इधर उधर की ज़िंदगी बिखरी पड़ी है उस सभी को सही रास्ते पर लाकर आपके जीवन को सुखी बनाती है। जैसा ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गुरु की शरण में रहता है, गुरु उसका पेट अवश्य भरता है। गुरु कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता, हमेशा सबका भला चाहता है। संतों की शिक्षा आपके जीवन को बदल कर रख देगी। संतों का हर वचन आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र बना देता है, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। संतों के सत्संग में जाइए और उनके वचनों को मानिए, उनके हर वचन को मानिए, ध्यान से सुनिए और उन पर चलकर अपने जीवन को पवित्र अवश्य बनाइए। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को पाक साफ पवित्र अवश्य बनाइए। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए प्यार भरी राधा स्वामी जी।